ये यंग तरंग रेडियो है। अब आप उद्देश्य मंगल से 10 जून 2021 यानी आज के मुख्य समाचार सुनिए। पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। देश में कोरोना संकट से मिली राहत। देश में अब तक कोरोना टीके के 24 करोड़ से अधिक खुराकें लगी। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया कि आर्थिक वृद्धि को पटरी पर लाने के लिए कोरोना टीकाकरण की गति को तेज करना जरूरी। बंगाल में अभिषेक बैनर्जी ने लगाया आरोप, कहा आपदा के समय बंगाल में नहीं दिखे चुनाव में फोटो खिंचवाने वाले भाजपा नेता। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में बनाए जाएंगे 3.61 लाख सस्ते मकान। निर्माण के लिए 708 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद बने फिर मसीहा। देश भर में 18 ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाएंगे सोनू सूद। अब खबरें विस्तार से सुनिए। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार अब थमती नजर आ रही है। देश में आज लगातार दूसरे दिन नए कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख से कम रही। देश में बीते 24 घंटे में 92,596 नए कोरोना मरीज मिले हैं और 2,219 लोगों की जान चली गई। अच्छी बात यह रही कि इस दौरान 1,62,664 मरीज ठीक हुए हैं। इसी के साथ देश के कई राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लागू पाबंदियों में ढील दी जा रही है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी अपनी मासिक आर्थिक रिपोर्ट में कहा कि आर्थिक वृद्धि की गति फिर से बढ़ाने के लिए कोविड-19 टीकाकरण की गति को तेज करना और बड़े पैमाने पर लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ने, टीकाकरण अभियान के तेजी से सुधार और केंद्रीय बजट में नियोजित राजकोषीय उपायों से आने वाली तिमाहियों में निवेश प्रक्रिया बढ़ाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। रिपोर्ट में कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव के बारे में कहा गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इसका मौजूदा तिमाही में विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र पर प्रभाव हल्का रह सकता है। रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया है कि आर्थिक सुधार की गति को फिर से हासिल करने के लिए टीकाकरण की गति और अभियान को तेज करना महत्वपूर्ण है। राकेश चौधरी, यंग तरंग रेडियो, नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने बुधवार को विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में गरीबों के घर जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं पर निशाना साधा। बैनर्जी ने कहा कि राज्य में आई आपदाओं के दौरान ये नेता कहीं दिखाई नहीं दिए। पेश है एक रिपोर्ट। दरअसल अभिषेक बैनर्जी सोमवार को उन लोगों के परिजनों से मिलने गए थे जिनकी मौत बिजली गिरने के कारण हो गई थी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों की वित्तीय मदद की घोषणा की है, लेकिन तृणमूल सरकार ने मृतकों के परिजनों को पहले ही वित्तीय मदद मुहैया करा दी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा को भी निशाने पर लिया और कहा, जिन लोगों ने चुनाव के दौरान गरीबों के घरों में केलों के पत्ते पर भोजन किया और तस्वीरें खिंचवाईं, वे अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरुणेश द्विवेदी, यंग तरंग रेडियो, ब्रह्मपुर, पश्चिम बंगाल। शहरी क्षेत्रों में आवासीय जरूरतों को पूरी करने के लिए 3,61,000 सस्ते मकान बनाने को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना के तहत निर्माण के लिए 708 प्रस्ताव मंजूर किए गए। पेश है एक रिपोर्ट। शहरी आवास मंत्रालय ने बताया कि महामारी की दूसरी लहर के बाद समिति की यह पहली बैठक थी। इसमें 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। मंत्रालय के मुताबिक और योजना के तहत अब तक 1.12 करोड़ मकान बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 82.5 लाख मकानों का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है और 48.31 तैयार मकानों में अधिकतर लाभार्थियों को आवंटित भी किया जा चुका है। पीएम आवास योजना पर कुल 7.35 लाख करोड़ का खर्च आएगा। इसमें से केंद्र के हिस्से 1.81 लाख करोड़ की राशि आएगी। इसमें से 96,067 करोड़ के फंड जारी हो चुके हैं। जसप्रीत कौर, यंग तरंग रेडियो, दिल्ली।
बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने फिर एक बार अपने आप को मसीहा साबित कर दिया है। उनके द्वारा देश भर में 18 ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की बात कही गई है। पिछले साल भी सोनू सूद के द्वारा कोरोना से पीड़ित मरीजों की देखभाल की गई थी और यही कार्य उनका इस बार भी जारी है। पिछले दिनों सोनू सूद ने आंध्र प्रदेश के 2 जिलों के अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए कहा था कि जल्द ही अन्य राज्यों में भी प्लांट्स लगवाए जाएंगे। अब सोनू सूद अपनी इस बात को भी पूरा करते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ आज का ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।